बिहार के सीतामढ़ी जिला में MIM पार्टी के द्वारा चलाई सदस्य अभियान। बाजपट्टी विधानसभा के बोखड़ा प्रखंड के पोखरेरा पंचायत में MIM युवा जिला संयोजक इंजीनियर मोहम्मद नजरे आलम उर्फ चांद बाबू के नेतृत्व में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लोगों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें कई दर्जन लोगों ने असुद्दीन ओवैसी को अपना नेता स्वीकार करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर नजरे आलम और चांद बाबू ने कहा कि सीतामढ़ी में निरंतर पार्टी का विस्तार हो रहा है और बिहार लोकसभा चुनाव से पहले सीतामढ़ी में AIMIM का एक मजबूत संगठन करना मेरी प्राथमिकता में है। हमारी पार्टी जनता की पार्टी है और हम लोग वाजिब प्रश्नों को लेकर आंदोलन करने वाले सक्रिय लोग हैं। बिहार में महागठबंधन और NDA दोनों केवल जनता को छलने का काम कर रहे हैं और जनता का पैसा लूटना इनका उद्देश्य है। आज तक भले ही में अस्पताल तक नहीं बनाया गया है तो भाजपा और जदयू के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नुकसान तो केवल जनता का हुआ है। स्थानीय सांसद आज 4 साल बाद शहर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। MIM युवा जिला संयोजक इंजीनियर नजरे आलम ने कहा कि हम लोग जनता की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं नजरे आलम ने कहा कि सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक छात्र आवास नहीं बना है, जिससे पसमानदा मुस्लिम छात्र को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन महागठबंधन सरकार को मुस्लिम छात्र की कोई चिंता नहीं है और पोखरेरा पंचायत में अस्पताल नहीं है। नजरे आलम ने अपनी बात मजबूती से रखी और कहा कि हम सभी कार्यकर्ता लगातार सीतामढ़ी में बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान और बिहार युवा प्रदेश अध्यक्ष जनाब आदिल हसन साहब के पैगामों को हर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में सीतामढ़ी में मजलिस का परचम जरूर बुलंद होगा। आज पार्टी से जुड़ने वाले सदस्यों में मोहम्मद सोहेल शम्स, AR हाशमी, मोहम्मद गौहर, कारी मुसाहिद रजा, मोहम्मद कामरान इत्यादि मुख्य रूप से दर्जनों साथी मजलिस का दामन थामा। जमशेदपुर में 6 दुकानों को जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की थी उनको जला दिया गया। सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है और आपके राज में दुकानें जलती हैं। शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है, मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौलाना मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये बी टीम है। अरे बताओ, जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया? साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है, हम वहां पर गए थे। मगर बताओ, जो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तुमको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापस आ रहा था, तो किसने घर वहां में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जरमुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके मुंह पर? क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो कि सदुद्दीन ओवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा।